आज हम लोग देखने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। सो डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली इट कंप्राइजेस ऑफ लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट। तो पाइथन में बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर इन सब चीज़ों से बना होता है, जिसमें लिस्ट आता है, टपल आता है, सेट आता है और डिक्शनरी आता है। डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली मीन्स कि एक पर्टिकुलर डेटा है, उसे हमें स्ट्रक्चरली ऑर्गेनाइज करना है ताकि उसका एक्सेसिबिलिटी ईजी हो जाए। तो पाइथन का डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअली जो है वो इंटरनल इंप्लीमेंटेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें बंच ऑफ मेथड्स होते हैं, राइट। इसमें बंच ऑफ क्लासेस होते हैं, जो क्लास के अंदर बंच ऑफ मेथड्स होते हैं। तो आज हम लोग उसी डेटा स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो टॉपिक है लिस्ट, वो देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लिस्ट क्या होता है? सो मैं इसमें सभी चीज़ बताऊंगा कि लिस्ट को कैसे रिप्रेजेंट करके लिस्ट में कौन से डेटा टाइप्स हम लोग स्टोर कर सकते हैं, राइट। लिस्ट के प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग लिस्ट की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं और लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन कैसा है। सो जैसे मुझे एक लिस्ट बनानी है, तो मैं जो ब्रैकेट है जिसे बेसिकली ब्रैकेट कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से मुझे रिप्रेजेंट करना होगा लिस्ट के लिए। और इट इज़ जो अंदर के एलिमेंट्स है लिस्ट में वो सेपरेटेड बाय कॉमास होंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे एलिमेंट दे दिया 1 2 3, तो ये एलिमेंट बेसिकली दीज आर इन द स्क्वायर ब्रैकेट एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। तो ये होता है लिस्ट। नाउ लिस्ट का प्रॉपर्टीज़, हम लोग पहले लिस्ट के प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। सो बेसिकली लिस्ट होता क्या है? लिस्ट कंटेन्स हेटेरोजेनियस एलिमेंट्स। सो पहला प्रॉपर्टी है लिस्ट सपोर्ट्स हेटेरोजेनस एलिमेंट्स। ये पहला प्रॉपर्टी है लिस्ट का। लिस्ट के अंदर हेटेरोजेनियस एलिमेंट्स मतलब लाइक कौन सा हेटेरोजेनियस एलिमेंट्स है? जैसे स्ट्रिंग कंटेन करता है लिस्ट, राइट। फिर है इंटीजर वैल्यू भी लिस्ट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। और लिस्ट ऑल्सो सपोर्ट्स फ्लोट, ठीक है। एंड तो ये सब चीज़ें एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें लिस्ट सपोर्ट करता है, राइट। नाउ तो पहली प्रॉपर्टी लिस्ट की हो जाती है लिस्ट सपोर्ट्स हेटेरोजेनियस एलिमेंट्स। नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी लिस्ट की है कि लिस्ट मेंटेन्स इंसर्शन ऑर्डर। इंसर्शन ऑर्डर बेसिकली क्या होता है कि लिस्ट में 0 इंडेक्स पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, वो लिस्ट मेंटेन करके रखता है। मतलब आप जब भी वो लिस्ट को सेकंड टाइम या थर्ड टाइम प्रिंट करोगे या यूज़ करोगे, तो वो जो एलिमेंट्स है वो उसी पोजीशन पे मेंटेन रहेंगे जिस पोजीशन पे पहले थे। वो जंबल अप होके या फिर रैंडम ऑर्डर में कहीं जाएंगे नहीं। तो इट मेंटेन्स द इंसर्शन ऑर्डर, ठीक है। सो ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है, दिस इज लाइक रियली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सो लिस्ट मेंटेन्स इंसर्शन ऑर्डर, ठीक है। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज लिस्ट सपोर्ट्स इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग बेसिकली होता है कि जीरो इंडेक्स पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, हम उसे मतलब उस एलिमेंट को रिट्रीव कर सकते हैं, उस एलिमेंट को रिटर्न कर सकते हैं। 1th पोजीशन पे कौन सा है, सो लिस्ट सपोर्ट्स इंडेक्सिंग, राइट। सो ये इंडेक्सिंग में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंडेक्सिंग सपोर्ट करता है। पॉजिटिव इंडेक्सिंग मतलब अगर कोई लिस्ट है, तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग होता है क्या। ये मेरी लिस्ट है, राइट। यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रिंग पास किया है, कुछ नंबर्स पास किए हैं, ठीक है। सो बेसिकली क्या होगा, नाउ आप देख सकते हैं मेरे 0th इंडेक्स पोजीशन पे ये स्ट्रिंग है एप्पल करके, 1th इंडेक्स पोजीशन पे 1 है, सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे 3 है और थर्ड इंडेक्स पोजीशन पे 45 ये एलिमेंट है। नाउ व्हाट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग? पॉजिटिव इंडेक्सिंग मतलब देखो ये 0th पोजीशन से जो स्टार्ट हो रहा है और 0 1 2 3 इस पोजीशन पे जा रहा है, तो ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग है। और नेगेटिव इंडेक्सिंग मतलब ये जो 45 जो एलिमेंट है वो -1 पोजीशन पे है इस लिस्ट में, और ये रिवर्स ऑर्डर में ये -2 पे है, -3 पे है और ये -4 पे है। तो ये होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हो तो वो पॉजिटिव इंडेक्सिंग है, तो आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 0 1 2 3 वहाँ पे उस इंडेक्स पोजीशन पे एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे। और अगर आप राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हो तो -1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो वो एलिमेंट्स -1 -2 ऐसे ऑर्डर में प्रेजेंट रहेंगे और हमें एक्सेसिबिलिटी उससे मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे ये मेंशन करता हूँ कि लिस्ट सपोर्ट्स पॉजिटिव इंडेक्सिंग एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग। सो ये लिस्ट की थर्ड प्रॉपर्टी होगी। और फोर्थ प्रॉपर्टी, लिस्ट इज म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब लिस्ट में हम लोग कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं, कुछ वैल्यू रिमूव कर सकते हैं। मतलब लिस्ट के एलिमेंट्स में कुछ नए एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं और कुछ एलिमेंट्स रिमूव भी कर सकते हैं लिस्ट में से, उसे कहते हैं लिस्ट इज म्यूटेबल, ओके। और ये सब प्रॉपर्टीज़, ये सब मैं प्रैक्टिकली करके बताने वाला हूँ, ठीक है। पहले हम लोग प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं लिस्ट की, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल भी प्रोग्राम भी रन करके देखेंगे कि हर एक प्रॉपर्टी कैसे यहाँ पे ट्रू है। नाउ द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज लिस्ट सपोर्ट्स डुप्लीकेट एलिमेंट्स। इसका मतलब है कि मेरे पास अगर लिस्ट है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है, राइट। जैसे 11 22 11 22 33 44 33। सो यहाँ पे देखो 11 11 22 22 33 33 ये रिपीटेड एलिमेंट्स है, राइट। ये डुप्लीकेट एलिमेंट्स है, तो लिस्ट इन एलिमेंट्स को भी सपोर्ट करता है, राइट। नाउ
सो ये सब प्रॉपर्टीज़ है लिस्ट के, राइट। और अभी हम लोग देखने वाले हैं कि लिस्ट के मेथड्स क्या हैं। सो लिस्ट में बेसिकली टोटल 11 मेथड्स प्रेजेंट है और हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि लिस्ट के मेथड्स क्या हैं, राइट। नाउ मेथड्स ऑफ लिस्ट। सो सबसे पहली मेथड है लिस्ट की अपेंड मेथड। सो अपेंड मेथड बेसिकली क्या करता है, मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ। पहले मैंने ये लिस्ट ले लिया है, यहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट्स डाल देता हूँ। तो मैंने कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे डाल दिए हैं लिस्ट में। नाउ मुझे अपेंड करना है। अपेंड बेसिकली क्या करता है, अपेंड क्या करता है, ऐड करता है एक एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट। सो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे अपेंड एड्स एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट, ठीक है। सो ये लिस्ट है। अभी मैं अपेंड कमांड कीवर्ड यूज़ करके एक एलिमेंट ऐड करूँगा इस लिस्ट में, तो आपको पता चल जाएगा कि अपेंड मेथड करता क्या है, राइट। एल डॉट अपेंड ये मुझे करना पड़ेगा और मैं इसमें एक एलिमेंट डालता हूँ 75, ठीक है। ये एलिमेंट मुझे अपेंड करना है और मुझे प्रिंट करना पड़ेगा लिस्ट, ठीक है। नाउ जब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये जो मेरी लिस्ट है, देखो ये मेरी पहले लिस्ट थी बनाना डॉग कैट, इसमें ये एलिमेंट प्रेजेंट थे 645.6 -22। अब ये जो 75 एलिमेंट है इस लिस्ट में ऐड हो चुका है, लेकिन वो लास्ट में ऐड हुआ है। द पॉइंट टू रिमेंबर हियर इज अपेंड एड्स द एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। सो ये पॉइंट याद रखने वाली बात है, ठीक है। यहाँ पे 75 लास्ट में ऐड हुआ है, तो ये जनरली इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अपेंड क्या करता है, इट एड्स द एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट, ओके। नाउ द सेकंड मेथड, सो फर्स्ट मेथड इज अपेंड मेथड। नाउ द सेकंड मेथड इज एक्सटेंड मेथड। सो एक्सटेंड मेथड बेसिकली क्या करता है, इट एड्स मल्टीपल एलिमेंट्स, ठीक है। सो अपेंड एड्स मल्टीपल एलिमेंट्स टू द लिस्ट, ठीक है। और मल्टीपल एलिमेंट्स ये एंड में ही ऐड करता है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे अपेंड एड्स मल्टीपल एलिमेंट्स टू द एंड ऑफ द लिस्ट। सो हम लोग देख लेते हैं। तो मैं सेम लिस्ट लूँगा, यहाँ पे ये सेम लिस्ट ले रहा हूँ और यहाँ पे मुझे अपेंड कमांड यूज़ करना है। तो मैं करूँगा एल डॉट अपेंड सॉरी एक्सटेंड, एक्सटेंड मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करता है, राइट। सो एक्चुअली मुझे और एक लिस्ट बनानी पड़ेगी जहाँ पे मैं एलिमेंट्स दे दूंगा मल्टीपल एलिमेंट्स, क्योंकि वो बहुत ईजी होगा। और फिर मैं एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट में एक्सटेंड कर दूंगा। तो ये देखो ये मेरे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सो मुझे एल डॉट एक्सटेंड ये कीवर्ड यूज़ करके, और मैं एक्सटेंड क्या कर रहा हूँ, ये जो सेकंड लिस्ट है उसको फर्स्ट लिस्ट में एक्सटेंड कर रहा हूँ। मतलब सेकंड लिस्ट के जो भी एलिमेंट्स है वो फर्स्ट लिस्ट में मैं ऐड कर रहा हूँ बेसिकली। सो एक्सटेंड कमांड यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, राइट। नाउ अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो देखो मेरा आउटपुट क्या आ रहा है। देखो ये जो एक्सटेंड मेथड है इसका एग्जांपल है। तो नाउ मेरे जो फर्स्ट लिस्ट थी बनाना डॉग कैट ये एलिमेंट्स है यहाँ पे प्रेजेंट, तो सेकंड लिस्ट के जो एलिमेंट्स है वो भी प्रेजेंट हो चुके हैं यहाँ पे, राइट। सो एक्सटेंड मेथड ने मल्टीपल एलिमेंट्स फर्स्ट लिस्ट में ऐड कर दिए हैं, लेकिन वो एंड में ऐड किए हैं। टू रिमेंबर द पॉइंट टू रिमेंबर इज एट द एंड ऑफ द लिस्ट, ओके। नाउ द थर्ड मेथड इज कॉपी मेथड। सो इट रिटर्न्स द कॉपी ऑफ एग्जिस्टिंग लिस्ट, ठीक है। सो जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसका कॉपी रिटर्न करता है। सो सपोज मेरे पास ये लिस्ट है, राइट। मेरे पास ये लिस्ट है और मुझे इस लिस्ट का कॉपी बनाना है, तो मैं L2 डॉट कॉपी कर दूंगा, राइट। L2 डॉट कॉपी करूंगा और मैं इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा। नाउ मुझे ये प्रिंट करना पड़ेगा वेरिएबल को। तो मैं रन करता हूँ प्रोग्राम। तो नाउ एज यू कैन सी कि मेरा लिस्ट कॉपी होकर मुझे मिल गया है, एक नया लिस्ट रिटर्न कर रहा है, राइट। तो ये कॉपी कमांड हो गया, कॉपी मेथड हो गया बेसिकली। नाउ द फोर्थ मेथड इन द लिस्ट इज काउंट मेथड। सो बेसिकली लिस्ट के मेथड पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। सो इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर कि काउंट मेथड क्या है, कॉपी मेथड क्या है, अपेंड मेथड क्या है। सो काउंट मेथड बेसिकली क्या करता है, इट गिव्स काउंट ऑफ डुप्लीकेट एलिमेंट्स। सो जितने भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं लिस्ट में
वो जितने भी नहीं, जो एलिमेंट मैं मेंशन करूँगा वो कितने बार रिपीट हुआ है लिस्ट में उसका काउंट दे देगा, मुझे रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ये एक कुछ नई लिस्ट बना लेता हूँ। ठीक है, वहाँ पे कुछ रिपीटेटिव एलिमेंट्स भी ऐड कर देता हूँ मैं। तो ये मेरा लिस्ट है। नाउ अगर मैं काउंट मेथड यूज़ करता हूँ और मुझे एलिमेंट स्पेसिफाई करना होगा पैरामीटर में कि मुझे कौन से एलिमेंट का काउंट चाहिए, तो मैं 22 ये जो एलिमेंट है उसका स्पेसिफाई कर दिया मैंने और मुझे प्रिंट करना होगा। ठीक है, नाउ ये मुझे रिटर्न करेगा कि 22 कितने बार इस लिस्ट में प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 22 एक बार है, 22 दो बार है और 22 तीन बार है। तो यहाँ पे रिटर्न हो चुका है। देखो यहाँ पे 3 बार पाइथन ने रिटर्न कर दिया कि 3 बार लिस्ट में 22 प्रेजेंट है। नाउ ये हो गया फोर्थ मेथड, दैट इज काउंट मेथड इन द लिस्ट। नाउ द फिफ्थ मेथड इज इंडेक्स मेथड। नाउ इंडेक्स मेथड बेसिकली क्या करता है, हमें इंडेक्स पोजीशन रिटर्न करता है। तो हमें एक एलिमेंट पास करना होता है, इट रिटर्न्स द इंडेक्स पोजीशन ऑफ द एलिमेंट। सो मैं जो पैरामीटर में एलिमेंट पास करूंगा उस एलिमेंट का इंडेक्स पोजीशन रिटर्न करेगा। सो देखो मेरी ये लिस्ट है, जैसे ओके ये मेरी लिस्ट है, यहाँ पे इंडेक्स यूज़ करूँगा और मुझे इंडेक्स पोजीशन चाहिए, ये स्ट्रिंग जो है चेरी उसका मुझे इंडेक्स पोजीशन चाहिए, तो मुझे एज अ पैरामीटर वो पास करना पड़ेगा एलिमेंट। तो मैंने एलिमेंट पास कर दिया। ओके ना मुझे प्रिंट करना पड़ेगा वेरिएबल। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा आउटपुट आ चुका है। सो इंडेक्स पोजीशन 3 पे मेरा ये जो एलिमेंट है जो मैंने पास किया था, ये देखो ये मैंने एलिमेंट चेरी पास किया था, ये इंडेक्स पोजीशन 3 पे है। देखो आप काउंट कर सकते हो यहाँ पे ये 0th इंडेक्स पोजीशन पे है, ये 1th इंडेक्स पोजीशन, ये 2nd और ये 3rd। तो मुझे आउटपुट में लिस्ट में मिल रहा है कि ये 3rd इंडेक्स पोजीशन पे ये एलिमेंट है। तो ये हो गया आपका इंडेक्स मेथड, राइट। नाउ द सिक्स्थ मेथड इज बेसिकली इंसर्ट मेथड, राइट। नाउ इंसर्ट मेथड क्या करता है, इट इंसर्ट्स वन पर्टिकुलर एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स पोजीशन। सो हमें इंडेक्स पोजीशन स्पेसिफाई करनी पड़ती है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं लिस्ट ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मेरी लिस्ट है। नाउ मैं इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे, सॉरी ये लिस्ट L2 होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं अगर मुझे इंसर्ट करना है तो मुझे मेंशन करना होगा कि किस इंडेक्स पोजीशन पे मुझे क्या इंसर्ट करना है। सपोज यहाँ पे मुझे फोर्थ इंडेक्स पोजीशन पे इंसर्ट करना है। ये स्ट्रिंग मुझे इंसर्ट करना है फोर्थ इंडेक्स पोजीशन पे, राइट। तो आप देख सकते हैं ये इंसर्ट हो चुका है। अगर मैं प्रिंट करूँगा लिस्ट को तो ये इंसर्ट हो चुका है। देखो मैं रन करता हूँ प्रोग्राम, तो ये देखो ये जो फोर्थ इंडेक्स पोजीशन थी यहाँ पे ये स्ट्रिंग इंसर्ट हो चुका है। तो ये है इंसर्ट मेथड, ये सिक्स मेथड है। ये हमारा पहले लिस्ट था, राइट। यहाँ पे ये जो व्हाट्सएप है ये इस इंडेक्स पोजीशन पे जो इंडेक्स पोजीशन मैंने मेंशन किया है, तो इसलिए पाइथन लिस्ट सपोर्ट्स इंडेक्सिंग। सो वो इट रिमेंबर्स एट व्हाट इंडेक्स पोजीशन व्हाट एलिमेंट्स आर देयर, राइट। सो नाउ द सेवेंथ मेथड इज योर पॉप मेथड। सो सबसे ज़्यादा इसी के बारे में पूछा जाता है कि पॉप मेथड और रिमूव मेथड क्या है। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट है पॉप मेथड अंडरस्टैंड करना कि पॉप मेथड करता क्या है। सो पॉप मेथड बेसिकली क्या करता है कि हमें एक एलिमेंट देना होता है और उसका इंडेक्स पोजीशन पॉप मेथड रिटर्न करता है, राइट। सो मैं एक्चुअली प्रैक्टिकली आपको बता देता हूँ और उसके बाद हम लोग डेफिनेशन भी लिखेंगे इसका। तो ये मेरा लिस्ट है और मैंने पॉप किया, सो बेसिकली वो रिमूव कर देता है वो एलिमेंट जो एलिमेंट हमने स्पेसिफाइड किया है, राइट। तो पैरामीटर में हमें इंडेक्स पोजीशन पास करनी होगी, राइट। सो मैं इंडेक्स पोजीशन देता हूँ 4। तो मेरा फोर्थ इंडेक्स पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, देखो ये फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये जो चेरी ये जो स्ट्रिंग है ये हमारा रिमूव हो जाना चाहिए। तो जब मैं प्रिंट करूँगा देखो मैं रन करता प्रोग्राम, एक सेकेंड। तो हाँ जो फिफ्थ पोजीशन का जो एलिमेंट है 22 वो रिमूव हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फिफ्थ पोजीशन का एलिमेंट था 22 वो रिमूव हो चुका है यहाँ से, राइट।
तो पॉप मेथड में बेसिकली क्या करना होता है, इट रिमूव्स द एलिमेंट फ्रॉम स्पेसिफाइड इंडेक्स पोजीशन, ठीक है। सो पॉप मेथड बेसिकली इंडेक्स पोजीशन से, उस पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन से एलिमेंट को रिमूव कर देता है। तो ये याद रखने वाली चीज़ है, बिकॉज इंटरव्यू में बहुत सारे इंटरव्यू में यही पूछा जाता है, क्योंकि पॉप और रिमूव में बहुत कन्फ्यूजन होता है। 8th मेथड इज रिमूव मेथड। सो रिमूव मेथड बेसिकली क्या करता है, इट रिमूव्स द स्पेसिफाइड एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। तो मेरा ये लिस्ट है, मैं वही लिस्ट ले रहा हूँ यहाँ पे, मैं वही लिस्ट ले रहा हूँ, ठीक। तो मैं अगर L2 डॉट रिमूव करता हूँ, सो बेसिकली ये सब कीवर्ड है, रिमूव, ठीक है, पॉप, ये कीवर्ड हमें यूज़ करने होते हैं, ठीक है। L2 डॉट रिमूव, अगर मुझे ये एलिमेंट रिमूव करना है 5 6 7 8, सॉरी हाँ, ये एलिमेंट रिमूव करना है, तो मुझे एलिमेंट ही पास करना होगा और वो एलिमेंट रिमूव करके मिल जाएगा हमें लिस्ट से। और अगर मैं प्रिंट करता हूँ अभी लिस्ट को, तो देखो ये एलिमेंट रिमूव हो चुका है। ये आप देखोगे लिस्ट में, देखो ये जो लास्ट की लिस्ट देखो आप, ठीक है, यहाँ पे ये जो 5 6 7 8 जो एलिमेंट है वो नहीं मिलेगा आपको। तो रिमूव मेथड में एलिमेंट स्पेसिफाई करना जरूरी है और वो एलिमेंट को रिमूव कर देगा। तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन पॉप एंड रिमूव मेथड इज, रिमूव मेथड में आपको एलिमेंट स्पेसिफाई करना है और वही एलिमेंट वो रिमूव कर देगा, और पॉप मेथड बेसिकली क्या करता है कि आपको इंडेक्स पोजीशन स्पेसिफाई करना है और उस इंडेक्स पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली दोनों मेथड में रिमूव ही होता है, बट पॉप में इंडेक्स पोजीशन स्पेसिफाई करना है और रिमूव में डायरेक्ट एलिमेंट स्पेसिफाई करना है, ठीक है। नाउ द 9th मेथड, सो जो 9th मेथड है वो रिवर्स मेथड है, ठीक है। तो रिवर्स मेथड देख लेते क्या है, रिवर्स मेथड, ठीक है। ये 9th मेथड है लिस्ट की, टोटल 11 मेथड्स है लिस्ट में, ठीक है। तो रिवर्स मेथड क्या करता है, इट रिवर्सेस द लिस्ट। तो मैं ये लिस्ट ले लेता हूँ, ठीक है। सो ये लिस्ट हो गई। अगर मैं L2 डॉट रिवर्स कर दूंगा, ठीक है, और प्रिंट कर दूंगा, तो आपको रिवर्स होके मिल जाएगी लिस्ट। ना आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो ये जो लिस्ट है वो रिवर्स होके मिल गई मुझे। पहले 22 है, 76 है, 22 65, ये जो एलिमेंट्स है मुझे रिवर्स ऑर्डर में करके मिल गए, 22 76 है ना। तो ये है रिवर्स मेथड पाइथन का, सॉरी लिस्ट का। नाउ द 10th मेथड है सॉर्ट मेथड। सो इट सॉर्ट्स द लिस्ट इन ऑर्डर, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिस्ट को सॉर्ट कर देता है, ठीक है। तो मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ, नहीं उसका नाम T दे देता हूँ मैं, ठीक है। लिस्ट में मैंने कुछ एलिमेंट्स डाले, देखो तो ये मेरे लिस्ट में एलिमेंट्स है, और अगर मैं T डॉट सॉर्ट करता हूँ, ठीक है, तो मुझे ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सॉर्ट होके मिल जाएंगे, ठीक है। मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो देखो आप देख सकते हो यहाँ पे लिस्ट सॉर्ट होके मुझे मिल गई है। ये देखो सॉर्ट मेथड, ये जो 1 है वो पहले आएगा, फिर 3 आएगा। तो देखो यहाँ पे 1 3 और डुप्लीकेट एलिमेंट भी सपोर्ट करता है, इसलिए 3 डबल रिपीट हुआ है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है प्रेजेंट। तो ये सॉर्ट होके मुझे लिस्ट मिल चुकी है, ठीक है। सो ये हमारा 10th मेथड था, ठीक है। और एक मेथड है लास्ट मेथड, वो है क्लियर मेथड। सो ये 11th मेथड है। सो क्लियर मेथड बेसिकली क्या करता है, लिस्ट को क्लियर कर देता है, एम्प्टी कर देता है। So basically it removes all elements from the list, ठीक है। तो मैं ये लिस्ट ले लेता हूँ, सेम लिस्ट लेता हूँ, और यहाँ पे T डॉट क्लियर, ठीक है, और फिर से प्रिंट कर देता हूँ लिस्ट को। नाउ आप देख सकते हैं आउटपुट, मैं रन करता हूँ प्रोग्राम, ये देखो मुझे एम्प्टी लिस्ट प्रिंट होकर मिल गई है, राइट। तो ये 11th मेथड था लिस्ट का क्लियर मेथड, यहाँ पे मुझे एम्प्टी लिस्ट मिल गई है। लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उस क्लियर जो मेथड है उसने उसको रिमूव कर दिया है। तो ये है लिस्ट का मेथड। नाउ इसमें मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ लिस्ट में एक्स्ट्रा, अगर मतलब लिस्ट को क्रिएट कैसे करना है, या लिस्ट को मतलब देखना है कि ये पर्टिकुलर चीज़ लिस्ट है या नहीं। तो देखो अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, मतलब एम्प्टी करता हूँ, और मैं इसका टाइप चेक करता हूँ, प्रिंट टाइप ऑफ P, तो देखो यहाँ पे मुझे मिल गया क्लास लिस्ट। मतलब ये लिस्ट मतलब हमें पता करना है कि ये P
और ये जो करली ब्रैकेट्स हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये क्या है? तो यहाँ पे पता चल गया हमें कि ये क्लास लिस्ट का पार्ट है, राइट? सो इससे हमें पता चलता है कि ये लिस्ट है बेसिकली। और लिस्ट को मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ, देखो ये देखो, ऐसे भी मैं लिस्ट को डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है? ये मेरा एम्प्टी लिस्ट बन गया, राइट? सो लिस्ट को पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग सपोर्ट कैसे करता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये मेरा लिस्ट है, सो देखो ये मेरा लिस्ट है, राइट? नाउ अगर मैं यहाँ पे t -1 कर दूँ और इसे प्रिंट कर देता हूँ, तो देखो क्या आता है। देखो ये -1 पोजीशन पे, अगर मैं राइट साइड से देखता हूँ तो -1 पोजीशन पे क्या है, ये एलिमेंट है 12 नंबर का, तो ये नेगेटिव इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है। अगर यहाँ पे मैं -2 लिखूँ तो मुझे आउटपुट आ जाएगा कौन सा, 43, ये एलिमेंट दिख जाएगा, तो ये नेगेटिव इंडेक्सिंग सपोर्ट करता है। देखो 43 आ गया मेरा आउटपुट, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने लिस्ट पढ़ा, लिस्ट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ा। सो बेसिकली लिस्ट का प्रॉपर्टी मैं क्विक रिवीजन कर देता हूँ। लिस्ट क्या है? लिस्ट बेसिकली इट सपोर्ट्स हेट्रोजेनियस एलिमेंट। हेट्रोजेनियस एलिमेंट्स मतलब स्ट्रिंग हो सकता है, उसके अंदर इंटीजर वैल्यू हो सकती है, बुलियन हो सकता है, राइट? सो ये सब चीज़ें हो सकती है, फ्लोट भी हो सकता है, राइट? सेकंड प्रॉपर्टी है इट मेंटेन्स द इंसर्शन ऑर्डर। इंसर्शन ऑर्डर बेसिकली मेंटेन करता है, मतलब इंडेक्स पोजीशन 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है। और आप अगर लिस्ट को मल्टीपल टाइम्स अगर प्रिंट यूज़ करते हो तो वो इंडेक्स पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो मेंटेन रहेगा, मतलब वो जंबल नहीं होगा या फिर रैंडमली कहीं और चले नहीं जाएगा, वहीं पे रहेगा, ठीक है? इंडेक्स पोजीशन 0 पे जो एलिमेंट है, राइट? नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी है लिस्ट का कि लिस्ट सपोर्ट्स इंडेक्सिंग, पॉजिटिव नेगेटिव इंडेक्सिंग, जो मैंने अभी बताया था कि राइट हैंड साइड से नेगेटिव इंडेक्सिंग होता है और लेफ्ट हैंड साइड से पॉजिटिव इंडेक्सिंग होता है, मतलब कौन से इंडेक्स पोजीशन पे क्या है हम लोग देख सकते हैं। नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ लिस्ट इज म्यूटेबल। म्यूटेबल बेसिकली मीन्स कि लिस्ट के अंदर हम कुछ एलिमेंट ऐड कर सकते हैं और कुछ एलिमेंट रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं हम लोग लिस्ट में, दैट्स वाई लिस्ट इज म्यूटेबल, ठीक है? नाउ म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर लिस्ट बेसिकली। द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज लिस्ट सपोर्ट्स डुप्लीकेट एलिमेंट्स। डुप्लीकेट एलिमेंट्स मतलब लिस्ट के अंदर अगर मैं कुछ एलिमेंट डालता हूँ और वो 2-3 बार रिपीट हो जाते हैं तो लिस्ट उसे वैसे ही एज अ एलिमेंट लेगा, वो उसे रिप्लेस नहीं करेगा, या फिर वो उसे एक ही बार नहीं दिखाएगा। जैसे मैंने 1 लिया है 4 बार, तो मुझे वो 1 4 बार ही दिखाएगा, वो 1 एक बार नहीं दिखाएगा, ठीक है? क्योंकि कुछ डेटा स्ट्रक्चर आप आगे पढ़ोगे, जैसे कुछ है डिक्शनरी है, सो या फिर सेट है, इनमें से कोई एक डुप्लीकेट एलिमेंट सपोर्ट नहीं करता है, वो आपको डुप्लीकेट एलिमेंट्स प्रिंट करके नहीं देगा, वो एक ही बार प्रिंट करके देगा, ठीक है? सो ये है। और लिस्ट के हमने टोटल 11 मेथड्स पढ़े, विच यू हैव टू रिमेंबर बिकॉज बहुत सारे इंटरव्यू में मेथड्स के पे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। सो पहला मेथड है अपेंड मेथड, इट एड्स एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। सेकंड है एक्सटेंड मेथड, इट एड्स मल्टीपल एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। थर्ड है कॉपी मेथड, इट रिटर्न्स द कॉपी ऑफ एक्जिस्टिंग लिस्ट, ठीक है? फोर्थ है काउंट मेथड, इट गिव्स द काउंट ऑफ डुप्लीकेट एलिमेंट्स इन द लिस्ट, राइट? नाउ इंडेक्स मेथड, इट रिटर्न्स द इंडेक्स पोजीशन ऑफ एलिमेंट पास्ट इन अ पैरामीटर, राइट? Now the sixth method is insert method, it inserts the element at the specified index position. Seventh is pop method, it removes the element from specified index position. Eighth is remove method, it removes the specified element from the list. Ninth है reverse method, it reverses the list, existing list, ठीक है? और 10th है sort method, एक लिस्ट को ऑर्डरली मैनर में सॉर्ट कर देता है, ठीक है? क्लियर मेथड है, इट क्लियर्स द लिस्ट, इट रिमूव्स ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट। सो ये 11 मेथड है लिस्ट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।